भारत चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 50,000 और सैनिकों की तैनाती करेगा। चीन से बार बार होती घुसपैठ और चीन की बदनीयती के मद्देनजर भारतीय सेना पिछले काफी वक्त से एक ऐसी सेना की मांग कर रही थी जो एलएसी के हालात के मद्देनजर लड़ाई के लिए तैयार रहे। लिहाजा एलएसी पर सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कोर के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस कोर में 65,000 करोड़ रुपए के खर्चे से चीन की सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में, कभी भारतीय सीमा में घुसपैठ तो कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन। ये कहानी है चीन की फौज की, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। चीनी फौज को भारतीय सीमा में कदम रखने से पहले 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि अब उनकी एक भी गलती महंगी साबित हो सकती है। सरकार ने चीनी फौज की घुसपैठ रोकने और धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय फौज की ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने एलएसी पर सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए सेना की नई हमलावर कोर के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत चीन सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। सरकार ने इस कोर के गठन के लिए कुल 64,000 रुपए करोड़ के बजट को हरी झंडी दिखा दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति ने भी इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ब्राउन भी मौजूद थे। सेना की नई कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगा। इस कोर के 2 डिवीजन बिहार और असम में होंगे, जबकि इसकी यूनिट जम्मू कश्मीर के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात की जाएगी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना भी अपने हल्के C-130J हरक्यूलिस विमान तैनात कर सकती है। ये कोर अगले 7 सालों में तैयार हो जाएगी। फिलहाल भारतीय फौज के पास 3 हमलावर कोर है, जिन्हें पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इन तीनों कोर के मुख्यालय मथुरा, अंबाला और भोपाल में हैं। ये तीनों कोर रेगिस्तान और मैदानी इलाके में युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। चीनी खतरे को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली सेना की ये पहली कोर होगी। इस कोर में शामिल सैनिकों को पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में युद्ध के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाकों में ही है। चीनी फौज की ओर से हो रही घुसपैठ की घटनाओं के बाद सरकार और सेना इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि सेना चीनी सीमा पर निगरानी को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल चीन से सटे इलाके में सेना की 2 डिवीजन तैनात हैं। सेना की एक डिवीजन में 10 से 20,000 तक जवान होते हैं। सेना सीमा से सटे इलाके में हल्के होवित्जर तोप, हल्के टैंक और हेलीकॉप्टर तैनात करने की भी योजना बना रही है। सेना और वायुसेना पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की तैनाती पर भी विचार कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई हेलीपैड और एयरफील्ड का निर्माण किया जा चुका है। चीन लंबे अरसे से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोकता रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान चीनी फौज की घुसपैठ भी बढ़ी है। इन्हीं सब वजहों ने सरकार को इस खतरे से निपटने की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया। देखना ये होगा कि नई कोर के गठन के बाद भारतीय सरकार और फौज चीनी खतरे से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधाकर द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधाकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 50,000 जवानों की तैनाती और 65,000 करोड़ का बजट, शायद ये बिल्कुल सही वक्त है कि ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है भारत। निश्चित रूप से पंकज, आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 3 साल से आप देखेंगे तो चीन की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अरुणाचल ईस्टर्न सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय सेना के सामने यही थी कि चीन को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बेहतर बना लिया है बॉर्डर पे कि वो बहुत कम समय में भारत पे हमला कर सकता है, भारतीय सेनाओं के सामने आके खड़ा हो सकता है। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने ये थी कि इसमें चूंकि एक कोर का गठन होना था जिसमें 65 से 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आना था, उसको लेकर के सरकार उहापोह की स्थिति में थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। एंटनी ने हालांकि संसद में कई बार इस बात का दावा किया था कि किसी भी तरह से कोई भी अड़चन नहीं आने दी जाएगी पैसों को लेकर के, लेकिन चीन की जिस तरह की हरकतें रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती रही है, उसके मद्देनजर ये जरूरी कदम था। देर में लिया गया कदम इसको कहा जा सकता है, लेकिन सही समय पर लिया सरकार ने। देखना यह होगा कि 7 से 8 साल लगते हैं एक कोर को खड़ा करने में, उनको ट्रेंड करने में। लैंड एक्विजिशन होगा, वहां पे बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, आयुध जाएंगे, साजो सामान भेजा जाएगा, 7 से 8 साल लगता है। लेकिन निश्चित रूप से चीन की जो चुनौती है भारत के सामने इस समय, जिस तरह से चीन एग्रेसिव है, उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला है और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। हालांकि अभी इसमें 7 से 8 साल टाइम लगेगा कि हम चीन के मुकाबले खड़े हो सकें। बिल्कुल, मैं लौटूंगा सुधाकर आप